साउथ ईस्ट जोन की। साउथ ईस्ट जोन अग्नि का जोन है। यहां पर जब भी आप एक कपल का बेडरूम बना देंगे तो उनमें भी बेवजह अग्रेशन इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर सूक्ष्म अग्नि है, तो अग्रेशन आना लाजमी है। और एक व्यक्ति जब यहां पर सोता है तो आप ये भी देखते हैं कि उस व्यक्ति को हमेशा पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है और अंदर उसके बहुत ज्यादा स्पार्क भी होता है। हमारे घर का पर्पस ये भी नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप किसी व्यक्ति में देखें कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लेजी है, उसके अंदर बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है, तो आप उस समय पर उस व्यक्ति को साउथ ईस्ट में सुला सकते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत साल पहले मैंने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी और उसके बाद आज तक उस चीज के ऊपर बहुत सारा प्रमाण भी ढूंढने की कोशिश करता हूं और बहुत जगह पर मुझे प्रमाण मिला भी। जब मैंने अपनी वास्तु की प्रैक्टिसेस को शुरू किया था तो मैं ऐसे लोगों के घरों में घुस जाता था जो जानकार होते थे, ताकि मैं कुछ चीजों के ऊपर प्रमाण इकट्ठे कर सकूं। और उस समय पर मुझे बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करने का भी मौका मिला, जैसे कि मेरी ही एज के कई लड़के, जो कि हमारे बहुत सारे कई लोग बहुत सारे नोन में भी थे। छोटा शहर है, सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। तो ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग सट्टेबाजी के अंदर चले गए, बेटिंग के अंदर चले गए, जुए के अंदर चले गए। छोटी सी एज है आपकी। आपकी एज कितनी है? 20 से 25 साल की एज है। इस एज के अंदर और आपके जो परिवार वाले हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं, अच्छा पैसा है, लेकिन आपके अंदर एक होड़ मची हुई है कि आप जल्दी जल्दी से पैसा कमा लो, शॉर्टकट में मनी कमा लो। काफी ऐसे लोगों को मैं जानता था, उनकी परमिशंस लेकर उनके घरों के अंदर गया और यही कहा था कि आपके बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहता हूं। जुए के अंदर तो वो हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको इस चीज से निकाल सकें। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैंने 20 घरों में विजिट किया था तो उनमें से 18 घर ऐसे थे जिनमें वो बच्चा साउथ ईस्ट के अंदर सो रहा था। साउथ ईस्ट के अंदर जब भी एक व्यक्ति सोता है उसके अंदर स्पार्क आता है पैसे को कमाने का, विच इज गुड। एक बिजनेस पर्सन अगर यहां पर सोए तो उसके लिए ये चीज बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुला देते हैं जिसका कि दिमाग ही टेढ़े रास्ते पर चला जाए, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप साउथ ईस्ट में उस बच्चे को सुलाइए, ताकि वो व्यक्ति कभी भी शॉर्टकट मनी के अंदर ना जाए। इसके अलावा एक चीज जरूर समझने की कोशिश करिए, जब भी कभी आप स्टडी टेबल्स बनाते हैं, स्टडी टेबल के लिए मैं अलग से एक टॉपिक उठाऊंगा, तो तब भी आप कोशिश करेंगे कि बच्चों का स्टडी टेबल कभी साउथ ईस्ट में भी ना आए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चे को अग्रेशन बहुत ज्यादा आ सकता है और पढ़ते पढ़ते उसको पैसा कमाने की होड़ ज्यादा हो सकती है। और उसकी वजह से एक बच्चा शॉर्टकट में पैसा कमाने की कोशिश कर सकता है और गलत रास्ते पर जा सकता है। साउथ ईस्ट में अदरवाइज बेडरूम इज नॉट दैट वेरी बैड, क्योंकि ये आपके अंदर एक पैसा कमाने के लिए स्पार्क भी रखता है, अग्रेशन भी रखता है। स्टिल अगर यहाँ पर एक कपल का बेडरूम आ जाता है और अग्रेसिव बिहेवियर्स यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पर लाइट क्रीम कलर की बेडशीट्स का या लाइट कलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि हम इस जगह की एनर्जीज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकें। जब भी हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट जोन के, ये जोन बहुत ही बेहतरीन जोन होता है किसी भी व्यक्ति के सोने के लिए। यहां पर जब एक व्यक्ति सोता है तो उसको बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस मिलता है। यहां पर जब भी सोता है तो अपनी फिटनेस के ऊपर खूब सारा ध्यान रखता है। यहां पर जब भी एक व्यक्ति सोता है तो उस एक पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में आप देखेंगे कि हर एक जगह पर एक बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। अब यहीं से मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टॉपिक साथ साथ में पढ़ाना शुरू करूंगा, जिसको आप ध्यान से समझेंगे। कोई व्यक्ति के घर में साउथ साउथ ईस्ट जोन में किसी का बेड लगा हुआ है और वो जोन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, तब भी उस व्यक्ति के घर में अग्रेसिव इश्यूज, लड़ाई झगड़े ज्यादा रह सकते हैं। तब भी हम ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के घर में व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से उसके जीवन के अंदर काफी हद तक काफी इश्यूज आ रहे हो सकते हैं। अब यहीं यहीं पर हम कुछ और चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कलर्स को। साउथ साउथ ईस्ट जोन अगर एक्सटेंडेड है और किसी व्यक्ति ने अपने बेडरूम के अंदर रेड कलर का टेक्सचर पेंट करा लिया, तो सोचो उसकी क्या दुर्गति होगी। पहली बात तो साउथ साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब बड़ा हुआ। किसी बच्चे को किसी, सॉरी बच्चा बोल रहा हूं, मैं खुद ही बच्चा हूं यहाँ पे।
कि किसी भी स्टूडेंट को प्लीज कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है एक्सटेंडेड एंड एग्जॉस्टेड समझने में? एक्सटेंडेड मतलब जोन बढ़ा हुआ, एग्जॉस्टेड मतलब जोन घटा हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप एक पिज्जा स्लाइस ले रहे हैं, आपकी जो छोटी बहन है उसने बड़े वाला पिज्जा स्लाइस उठा लिया और आपके लिए छोटे वाला पिज्जा स्लाइस छोड़ दिया, तो आपके पास क्वांटिटी कम बची और आपकी छोटी बहन के पास बड़े वाली पिज्जा स्लाइस आ गई, जिससे कि उसका पेट ही फूलेगा, क्योंकि हमारी भी तो नजर है ना उसके ऊपर कि तूने ये बड़ा पीस उठाया तो क्यों उठाया। तो ये बड़े जोन्स भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, जिसमें कि जब एक जगह पर तत्व ज्यादा बढ़ जाता है, एक जगह पर एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप उसके अंदर ये चीज देखने की कोशिश करते हो कि तब भी उस जगह के एट्रीब्यूट्स खराब हो जाते हैं। कोई व्यक्ति ईस्ट बढ़ा हुआ है उसके अंदर सो रहा है तो उसको कनेक्शंस बहुत ओवर मिलेंगे और हो सकता है कि फ्रूटफुल कनेक्शंस ना मिले। कोई ईस्ट छोटा है उसके अंदर सो रहा है तो वो कहेगा कि मेरा बेडरूम तो ईस्ट में है, फिर भी मुझे कनेक्शंस लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। कुछ कुछ बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे? ये भी एक तरीके का वास्तु दोष ही होता है। साउथ साउथ ईस्ट अदरवाइज बहुत ही बेहतरीन रहता है किसी भी एक व्यक्ति के लिए, अगर उस व्यक्ति का बेडरूम यहाँ पर आ जाता है तो।